शुभ प्रभात विद्यार्थ्यांनो. आजच्या आपल्या या क्लासमध्ये आपण पुन्हा एक नवीन व्हिडिओ बघणार आहोत. आपल्या या व्हिडिओमध्ये आपण आपला एक नवीन पाठ शिकणार आहोत. चविष्ट मिठाई हे आपल्या आजच्या पाठाचं नाव आहे. विद्यार्थ्यांनो, आपण आपल्या सप्तरंग या पुस्तकातून अकबर आणि बिरबल हा पाठ शिकलेलो आहे. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की अकबर हा होता राजा आणि बिरबल हा त्यांच्या नवरत्नामधून एक रत्न म्हणून गणला जात होता. तर आता इथे आपल्या या पाठामध्ये चविष्ट मिठाई या पाठामध्ये आपल्याला एक राजा आहे ज्याचं नाव कृष्णदेवराय आहे आणि त्याच्या राजकारभारामध्ये त्याला सतत सावलीसारखा मदत करणारा, सोबत असणारा असा एक व्यक्ती म्हणजे तेनालीरामा. तर आपण या अगोदरही अकबर आणि बिरबल यांच्या खूप अशा टी व्हीवरती म्हणा किंवा मोबाईलवर आपण त्यांच्या गोष्टी ऐकल्या आहे किंवा व्हिडिओज बघितले आहेत. आणि त्याचप्रमाणे तेनालीरामा याचेसुद्धा आपण खूप असं व्हिडिओज बघितले आहेत आणि त्याची खूप प्रशंसा, असं हुशार असा व्यक्ती तेनालीरामा असतो आणि त्याचे खूप प्रशंसनीय असे व्हिडिओज किंवा गोष्टी आपण कुठेतरी ऐकलेल्या आहे. तर त्यामधूनच एक छोटीशी अशी एक कथा आहे आपल्या आजच्या या पुस्तकामध्ये, जे आपण आज बघणार आहोत. तर चला आजच्या पाठामध्ये काय दिलेलं आहे तेनालीरामाबद्दल तर वाचूया. हिवाळ्याचे दिवस होते. ठंडकाल के दिन थे बच्चों. राजा कृष्णदेवराय, तेनालीराम व राजपुरोहित यांच्यासोबत महालात बसलेले होते. अब यहाँ बताया है कि ठंडी के दिन थे और राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम और राजपुरोहित जी यह सब महल में बैठे थे. अचानक महाराज म्हणाले. अचानक महाराज कहते हैं, सगळ्यात चांगला ऋतू हिवाळा असतो. जो अपने मौसम है उसमें से सबसे अच्छा जो मौसम है वो ठंडी का होता है, ऐसा यहाँ राजा कहते हैं. कारण या ऋतूत आपण वेगवेगळे पदार्थ तसेच मिठाई खातो. अब राजा यहाँ ये कहते हैं कि ठंडी का जो मौसम होता है वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस ऋतु में हम बहुत अनेक प्रकार के पदार्थ और मिठाई खाते हैं. मिठाई शब्द ऐकताच राजपुरोहित यांच्या तोंडाला पाणी सुटले. अब देखिए यहाँ पे मिठाई का नाम सुनते ही जो राज दरबार के राजपुरोहित हैं, राजपुरोहित मतलब जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंसान होते हैं उनसे पुरोहित या राजपुरोहित इस नाम से जानते हैं. तो ऐसे ही राजपुरोहित जो महल में थे उनके मुंह में पाणी आया. ते राजाला म्हणाले, महाराज, या ऋतूत आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची फळे तसेच मिठाया खायला मिळतात. अब राजपुरोहित महाराज से कहते हैं कि महाराज, इस ऋतु में हमें बहुत अलग अलग प्रकार के फल और मिठाई खाने को मिलती है. महाराजांनी लगेच राजपुरोहितांना प्रश्न विचारला, सगळ्यात चांगली मिठाई कोणती? तो अभी जैसे ही राजपुरोहित कहते हैं कि इस ऋतु में हमें बहुत से अलग से फल खाने को मिलते हैं और मिठाइयाँ खाने को मिलती है, तो वैसे ही महाराज प्रत्युत्तर में उनसे पूछते हैं कि सगळ्यात चांगली मिठाई कोणती, कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी? तो इस पर जवाब देते हुए राजपुरोहित कहते हैं, या ऋतूत हलवा, मालपुआ व बर्फ़ी खाने सगळ्यांना आवडते. अब देखिए यहाँ पे जैसे मिठाई का नाम सुनते हैं पुरोहित जी, तो वैसे ही उनके मुंह में पानी आता है. तो मिठाई के तौर पर उन्होंने क्या क्या बताया नाम यहाँ पे, कि इस ऋतु में हलवा, मालपुआ व बर्फ़ी खाने सगळ्यांना आवडते. सभी को यह चीज़ें खानी बहुत अच्छी लगती है. आता विद्यार्थ्यांनो, इथे राजपुरोहितांना जे जे खायची इच्छा झाली त्या सर्व मिठायांची नावे त्यांनी इथे सांगितलेली आहे की त्यांना हलवा, मालपुआ आणि बर्फी खाणे मोसममध्ये चांगले असते, पण त्यांना नेमकं तेच मिठाईमध्ये आवडत होतं म्हणून त्यांनी खास करून हे 3 नावं इथे घेतली. आता पुढे आपलं पाठ वाचूया. मिठाई तयार करण्याचा आदेश दिला. आता महाराजांनी आता इथे थंडीच्या ऋतूमध्ये मिठाई खाणं चांगलं असते असे पुरोहितांनी देखील म्हटलं, म्हणून आता इथे मिठाई बनवण्याचा आदेश महाराजांनी दिला. आचार्याने लगेच मिठाई तयार केली. अब जो आचार्य होते हैं तो आचार्य ने क्या किया, जल्द से जल्द मिठाई तयार की. महाराज राजपुरोहितांना म्हणाले, पुरोहित जी, मिठाई खाऊन मला सांगा की सगळ्यात चांगली मिठाई कोणती. अब यहाँ पे महाराज जो हैं वो राजपुरोहित जी को कहते हैं, पुरोहित जी, मिठाई खाकर हमें यह बताएं कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी. राजपुरोहितांनी मिठाई खाल्ली.
परंतु ते सगळ्यात चांगली मिठाई कोणती हे सांगू शकले नहीं। अब राजपुरोहित जी यहाँ पे मिठाई तो खा लेते हैं, लेकिन इसमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है ये उनके लिए बताना मुश्किल होता है। त्यानंतर महाराजांनी तेनालीरामाला विचारले। उसके बाद महाराज जो हैं वो तेनालीरामा को पूछते हैं। तेनालीराम म्हणाले, महाराज सगळ्यात चांगली मिठाई कोणती हे जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला रात्रीच्या वेळी माझ्याबरोबर यावे लागेल। अब महाराज जैसे ही तेनालीराम को पूछते हैं कि इसमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है, तो प्रत्युत्तर में तेनालीरामा कहते हैं कि अगर आपको महाराज इसका उत्तर चाहिए तो आपको मेरे साथ रात में चलना पड़ेगा। तो महाराज और तेनालीरामा और राजपुरोहित जी यह सब रात के समय में कहीं तो भी जाते हैं। कहाँ, अभी देखते हैं। तिघेही त्याच रात्री महालातून बाहेर पडले। तीनों के तीनों, महाराज, तेनालीरामा और राजपुरोहित जी, तीनों के तीनों रात में कहीं तो भी महल के बाहर निकले। तेनालीराम त्यांना नदीच्या काठी घेऊन गेला। अब तेनालीरामा को जवाब देना था कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है, तो जवाब देना था, तो इसके वजह से वो महाराज और पुरोहित जी को कहीं तो भी लेके जा रहा था। कहाँ पे, जहाँ पे नदी है वहाँ उसके किनारे। नदीच्या काठी काही गरीब शेतकरी शेकोटी पेटवून बसले होते। शेकोटी पेटवून बसणे म्हणजे आपण जेव्हा थंडी असते तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे आपण काळ्या जाळतो, तर त्याला आपण मराठीमध्ये शेकोटी असं म्हणतो। तर तिथे असेच नदीच्या काठी गरीब लोक जे आहेत ते शेकोटी पेटवून हात शेकत होते, म्हणजे थंडीचं मोसम असल्यामुळे ते तिथे हात शेकत बसले होते। तेनालीरामाने त्यांच्याकडून एक खाण्याची वस्तू आणली व ती महाराजांना तसेच राजपुरोहितांना दिली। अब वो जो गरीब इंसान जो बैठे रहते हैं हाथ सेकते हुए नदी के किनारे, तो वहाँ उनके पास तेनालीरामा जाता है और उनके पास से एक चीज़ लाता है और चीज़ ला के वैसे ही वो महाराज को और राजपुरोहित जी को देता है खाने के लिए। तो पदार्थ महाराजांनी खाल्ला वो आश्चर्याने म्हणाले, तेनालीराम ही तर सर्वात चांगली मिठाई आहे। अब जैसे ही वो तेनालीरामा जो है वो महाराज को कुछ देता है खाने के लिए, तो उसको खाने के बाद महाराज आश्चर्य से कहते हैं कि तेनालीरामा ये जो तुमने मुझे मिठाई दी है ये तो बहुत ही अच्छी है, सबसे अच्छी है। या मिठाईचं नाव काय आहे? महाराज को मिठाई बहुत पसंद आती है और महाराज पूछते हैं कि इस मिठाई का नाम क्या है। तेनालीराम महाराज व पुरोहितांना शेकोटीजवळ घेऊन गेला व म्हणाला, महाराज हा पदार्थ गूळ आहे। थंडीच्या दिवसात गूळ खाल्ल्याने शरीरात उष्णता निर्माण होते। तेनालीरामाचे उत्तर ऐकून महाराजांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले। अब देखिए वो कुछ मिठाई नहीं थी, वो सिर्फ एक गुड़ था। गुड़ हम जानते हैं ठंडी में हम खाते हैं गुड़, तो मिठाई के तौर पर उस गुड़ को महाराज को दिया खाने के लिए तेनालीरामा ने। अब जैसे ही वो तेनालीरामा ने देने के बाद महाराज ने और राजपुरोहित ने जैसे ही खाया उसे, तो महाराज आश्चर्य से कहने लगे कि ये सबसे अच्छी मिठाई है और इसका नाम क्या है। तो तेनालीरामा महाराज और राजपुरोहित जी को उन लोगों के पास लेके जाते हैं जहाँ पे वो हाथ सेकते हैं। तो वहाँ लेके जाने के बाद वो उनसे कहते हैं, तेनालीरामा महाराज से कहते हैं कि महाराज ये गुड़ है। ठंडी के दिनों में गुड़ खाने से शरीर में गर्मावट रहती है, जिसकी वजह से गुड़ अपनी सेहत के लिए ठंडी में खाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा तेनालीरामा यहाँ पे महाराज को समझाता है और तेनालीरामा का यह उत्तर महाराज सुनकर ही उनके चेहरे पर हंसी आती है। तेनालीरामा के यह उत्तर से महाराज बहुत खुश होते हैं और गालों के गालों में मतलब बहुत उनके चेहरे पर स्मित हास्य उमटले, मतलब बहुत हंसी सी दिखाई देने पड़ती है। तेनालीरामा के बहुत सारे किस्से हमने कहानी के तौर पर सुने हैं और उन कहानियों से हमें यह पता चलता है कि जो तेनालीरामा ये जो एक व्यक्ति है ये बहुत ही बुद्धिमान रहा है, बहुत होशियार रहा है और राजा कृष्णदेवराय जी को हमेशा उनके राज दरबार में जब कोई भी परेशानी होती थी या किसी चीज़ का हल नहीं निकलता था, राजकारण से संबंधित कोई भी समस्या राजा कृष्णदेवराय जी को उत्पन्न होती थी, तब तेनालीरामा उसका हल बड़ी चतुराई से और बुद्धिमत्ता के साथ निकालते थे। और हमारे आज के इस पाठ में
ऋतु के बारे में बताया गया है, जो ठंडी का जो मौसम होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ठंडी के मौसम में मिठाइयाँ खाना अच्छी बात होती है। यहाँ पे हमारे राजपुरोहित जी और महाराज ऐसे कहते हैं, तो उनके ही कहने पर मिठाइयाँ बनवाई जाती है। और जिस पे ये तय नहीं हो पाता है कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है, तो इसका जो उत्तर है, तेनालीरामा को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि सच में अगर इन मिठाइयों में महाराज को अगर कोई मिठाई अच्छी नहीं लगी, तो अब इसका उत्तर हम कैसे दें ताकि महाराज को भी इसका उत्तर पूर्ण तरह से मिल सके। और जो मिठाई है वो मिठाई के तौर पे सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है ये भी मैं खुद बता सकूं। तो इसके बहुत ही सटीक उत्तर पाने के लिए तेनालीरामा जो है वो अपनी बुद्धि स्तर पर सोचता है कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी हो सकती है। तो इसका उत्तर तेनालीरामा यह ढूंढता है कि ये जो गुड़ है ये हर मौसम के लिए ठीक होता तो है, लेकिन ठंडी के मौसम में, ठंड काले में जो है गुड़ ये अपनी सेहत में बहुत गर्मी बनाए हुए रखता है। तो इसके वजह से हमें ये गुड़ खाना ज़रूरी है। और एक मिठाई के तौर पर ही सही, जो मीठा होता है, मिठाई तो मीठी होती ही है, लेकिन अगर हम गुड़ को मिठाई समझ के ही खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा और लाभदायक होता है। हमारे इस पाठ से तेनालीरामा ने बहुत अच्छे शब्दों में, उनके शब्दों में ये समझाया है। बच्चों, आज के पाठ से हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल हमेशा हर ऋतु में रखना चाहिए। हमारे सेहत से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी मिष्ठान हैं, जो भी मिठाइयाँ हैं या अन्य पदार्थ हैं या अन्य पकवान जो हैं, हमारे सेहत के लिए लाभदायक अगर हो तो वो हमें ज़रूर उस ऋतु में खाने चाहिए। जैसे हमारे पाठ में मिठाई के तौर पर हर मिठाई खाई जा सकती थी, लेकिन तेनालीरामा ने यहाँ पे गुड़ के तौर पर मिठाई समझकर महाराज को जो दिया है वो महाराज को सबसे अच्छा लगा। और मिठाई के स्वरूप में ऋतु के अनुसार हमारे शरीर में उष्णता बनाए रखने के लिए गुड़, ये सेहत के लिए गुड़ अच्छा होता है, ये भी तेनालीरामा ने महाराज को यहाँ पे समझाया। और महाराज यहाँ तेनालीराम उनसे क्या कहना चाहते हैं ये भी समझे हैं कि गुड़ जो है वो हमारी सेहत बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। ये जो बात तेनालीरामा करना चाहते थे महाराज से, ये भी महाराज बखूबी यहाँ पे समझे हैं। हमें भी आज के इस पाठ से सीख लेते हुए हमें हमारे सेहत का ख्याल रखना चाहिए।